अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we will study summer pack of computer for class 9. I hope that you have book, notebook, summer pack, pencil. If you don't have any of things, please collect it quickly. Now open your summer pack of computer. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। डियर चिल्ड्रन, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आइए हम इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। Now section A, MCQs. Circle the correct option for each question from the given option. Dear children, आपने करेक्ट आंसर पर सर्कल कर लेना है या फिर आपने ब्लैंक्स जो दी हुई हैं उनको फिल कर लेना है। Now number 1. The founder of electronic circuits which implement logic binary values represented by voltage level is dash. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जो फाउंडर हैं जिन्होंने लॉजिक बाइनरी वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट किया वोल्टेज लेवल के थ्रू, उनका नाम बताना है। ए जॉर्ज बुली, बी ब्लेस पास्कल, सी चार्ल्स बेबेज। तो इसका राइट आंसर है ए जॉर्ज बुली। डियर चिल्ड्रन, आप भी टिक कर लें। नंबर 2. डैश कमांड इज यूज टू कॉपी ऑल द कंटेंट्स ऑफ अ डिस्क टू अनदर। कौन सी कमांड है जो ऑल कंटेंट कॉपी करती है डिस्क से किसी दूसरी जगह? मींस हमें कहीं दूसरी जगह कंटेंट को कॉपी करना है तो हम किस कमांड के थ्रू अपने डेटा को या कंटेंट को कॉपी करेंगे? तो ऑप्शन है ए कॉपी, बी डिस्क कॉपी, सी एक्स कॉपी। तो इसका राइट आंसर है एक्स कॉपी। आप भी टिक कर लीजिए। नंबर 3. The process of eliminating the errors from the program is known as dash. वो कौन सा प्रोसेस है जो प्रोग्राम्स में से एरर फाइंड करता है, मींस एलिमिनेट करता है? ए डेटम, बी डिबगिंग, सी बगिंग। तो इसका राइट आंसर है बी डिबगिंग। डियर चिल्ड्रन, आप भी इसको राइट डाउन कर लें या टिक कर लें। नंबर 4. The major invention of third generation is dash. जो मेजर इन्वेंट थी थर्ड जनरेशन की वो क्या थी? ए ट्रांजिस्टर, बी माइक्रो प्रोसेसर, सी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका राइट आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट। नंबर 4. दिस ऑप्शन इज यूज्ड इन लोकेटिंग फाइल और फोल्डर्स फ्रॉम एनी ड्राइव डैश। कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को लोकेट कर सकते हैं किसी भी ड्राइव के अंदर? तो ऑप्शन है ए स्टार्ट, बी रन, सी फाइंड और सर्च। तो इसका राइट आंसर है सी फाइंड एंड सर्च। नाउ 6. अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताना है। ए ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू ए बी सी। ऑप्शन बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ऑप्शन सी ए ब्रैकेट ओपन बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। तो राइट आंसर सी है ए ब्रैकेट ओपन बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। नंबर 7. द फर्स्ट
इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर वॉज डैश। सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन ए एनिएक, ऑप्शन बी यूनिवैक, ऑप्शन सी मार्क 1। तो राइट आंसर ए है, एनिएक वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। नंबर 8, द सेट ऑफ वायर्स इज कॉल्ड डैश। जो वायर्स का सेट होता है वो क्या कहलाता है? नंबर ए कनेक्टर, नंबर बी केबल, नंबर सी बस। तो इसका राइट आंसर बी केबल है। डियर चिल्ड्रन, आप भी इसको राइट डाउन कर लें। नाउ 9, द कीबोर्ड एंड द मॉनिटर टुगेदर आर कॉल्ड डैश। कीबोर्ड और मॉनिटर क्या कहलाते हैं? ए इनपुट डिवाइसेस, बी आउटपुट डिवाइसेस, सी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो राइट आंसर इसका सी है, आईओ डिवाइस मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। नंबर 10, दिस लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर डैश। कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है? ए असेंबली लैंग्वेज, बी मशीन लैंग्वेज, सी हाई लेवल लैंग्वेज। तो राइट आंसर बी है इसका, मशीन लैंग्वेज। 11, सेट ऑफ प्रोग्राम्स मीन डैश। जो एक प्रोग्राम का सेट होता है वो क्या कहलाता है? ए सॉफ्टवेयर, बी लाइववेयर, सी फर्मवेयर। तो इसका राइट आंसर ए है, सॉफ्टवेयर। डियर चिल्ड्रन, आप ये तमाम MCQs राइट डाउन कर लें। नाउ 12, द स्मॉलेस्ट नॉन एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरी इज डैश। सबसे स्मॉलेस्ट नॉन एड्रेसेबल यूनिट मेमोरी का कौन सा होता है? ए बिट, बी बाइट एंड सी निबल। तो इसका राइट आंसर ए बिट। बिट जो है मेमोरी का सबसे स्मॉल यूनिट होता है। नंबर 13, दिस नंबर सिस्टम इज आइडियल फॉर द इंटरनल वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कौन सा नंबर सिस्टम आइडियल है कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग के लिए? ऑप्शन ए बाइनरी, बी डेसिमल, सी ऑक्टल। तो राइट आंसर ए है इसका, बाइनरी। नंबर 14, प्री प्रोग्राम्ड मेमोरी इज डैश। प्री प्रोग्राम मेमोरी कौन सी होती है? नंबर ए एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम, बी डी रैम मीन्स डायनामिक रैम, नंबर सी रोम। तो इसका राइट आंसर सी रोम है। नाउ 15, लेज़र बीम टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन डैश। लेज़र बीम टेक्नोलॉजी जो है किस में इस्तेमाल होती है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन बी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क। तो राइट आंसर इसका सी है, ऑप्टिकल डिस्क। सो डियर चिल्ड्रन, आई होप कि आपने तमाम MCQ सॉल्व कर लिए होंगे। नाउ अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमारा सेक्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग: कंप्यूटर, डुअल पर्पस डिवाइसेस and register. Now computer. The word computer is derived from a Latin word computer which means to compute. Computer is an electronic and calculating data processing machine. कंप्यूटर जो वर्ड है लैटिन वर्ड से निकला है, कंप्यूट से, कंप्यूटर। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। नाउ बी डुअल पर्पस डिवाइस। डुअल पर्पस डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ दो लिखी हैं, नंबर 1 डिस्क ड्राइव, नंबर 2 CD राइटर। नंबर 1 डिस्क ड्राइव,
Disk drive is a peripheral device that reads or writes the disk, hard disk, floppy that store information. Disk drive are called storage devices. डुअल पर्पस डिवाइस की एक टाइप है डिस्क ड्राइव, जो कि पेरिफेरल डिवाइस होती है जो रीड और राइट डिस्क को कर सकती है. फॉर एग्जांपल जैसे हार्ड डिस्क, आपकी फ्लॉपी डिस्क, ये डिस्क ड्राइव कहलाती हैं जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं. हम इन डिस्क ड्राइव को स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं. तो ये डुअल पर्पस डिवाइस कहलाती है. नंबर 2, CD राइटर. A CD writer is a device connected to your computer which can write or CDRW means read and write and CDR disk. CDR means CD read. जो CD राइटर होता है ये भी डुअल पर्पस डिवाइस होती है जो कि आपकी CDs को रीड भी करता है और राइट भी करता है. तो ये डुअल पर्पस डिवाइसेस कहलाती हैं. नाउ C रजिस्टर. A processor register, CPU register, is one of a small set of data holding place that are part of the computer processor. रजिस्टर जो कि प्रोसेसर का एक पार्ट होता है जो अपने अंदर स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्ड करता है जो कि आपके मदरबोर्ड में होता है. नाउ क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर. Mainframe are a type of computer that are generally are known for their large size, amount of storage, processing power and high level of reliability. Mainframe systems are widely used in industries like the financial sector, airline reservation, logistics and other field. Mainframe एक टाइप है कंप्यूटर की जो कि लार्ज साइज के होते हैं और अपने अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं. मेन फ्रेम सिस्टम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ये इस्तेमाल होते हैं. एयरलाइन रिजर्वेशंस और दूसरी फील्ड्स के लिए ये इस्तेमाल होते हैं. नाउ माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर आर कंप्यूटर दैट आर पावर्ड by microprocessors. Something they are referred as single chip processor or a system on a chip. जो हम घर में कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर होता है. इन्हें हम अपने जो सिस्टम घर में इस्तेमाल करते हैं इन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं. ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं. Now question 3, define the term bus. What is the purpose of address bus? Answer is, a processor communicates with I/O devices, means input output devices and memory by using signals sent by a set of wire or connection called bus. जो प्रोसेसर इनपुट और आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा होता है, जो सेट ऑफ वायर्स के ज़रिए सेंड होते हैं सिग्नल्स, मींस जो आपके सिस्टम के अंदर वायर्स होती हैं इन्हें हम बसेस कहते हैं. जो आपका डेटा प्रोसेसर्स और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा होता है, ये सेट ऑफ वायर्स के थ्रू सेंड हो रहा होता है, इन्हें हम बसेस कहते हैं. ये बस कहलाती हैं. नाउ एड्रेस बस, अ कलेक्शन ऑफ वायर कनेक्टिंग CPU विद मेन मेमोरी टू आइडेंटिफाई the particular data location. Address bus, it is used to transfer data between devices. ये डेटा ट्रांसफर्स करने के लिए यूज़ होती है डिवाइसेस के दरमियान. एड्रेस बस का ये पर्पस होता है. For describe the general and special purpose application software. Now general purpose software. General purpose software is a type of software that can be used for a variety of tasks. For example, MS Word, Photoshop. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकें.
मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिस पे आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसमें इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्टाइल कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप पे आप पिक्चर एडिट कर सकते हैं। नाउ स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। द स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ क्रिएटेड टू एग्जीक्यूट वन स्पेसिफिक टास्क। एग्जाम्पल a camera application, web browser and calculator। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैमरा एप्लीकेशन मींस कि आप कैमरा से पिक्चर ले सकते हैं, वेब ब्राउज़र पर सिर्फ आप सर्च कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। Now question number 5, differentiate between the following: A SIMM and DIMM, B SRAM and DRAM, C serial and parallel port, and D is mouse and trackball. Now A SIMM and DIMM. SIMM single inline memory module is a module containing one or several random access memory RAM chips on a small circuit board with pins that connect to the computer motherboard. SIMM typically come with a 32-bit data bit, 36 bits counting parity bits path to the computer that requires a 72-pin connector. The memory chips on a SIMM are typically dynamic RAM chips. SIMM एक सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है जो अपने अंदर एक और एक से ज़्यादा रैम कंटेन करता है, जो स्मॉल सर्किट बोर्ड पिंस के साथ मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। SIMM की मेमोरी चिप्स डायनेमिक रैम चिप्स होती हैं। नाउ DIMM, a DIMM ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल इज़ अ डबल SIMM सिंगल इनलाइन memory module like a SIMM. It's a module containing one or several random access memory RAM chips on a small circuit board with pins that connect it to the computer motherboard. DIMM dual inline memory module एक डबल सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है जो अपने अंदर एक और एक से ज़्यादा रैम चिप्स कंटेन करता है। नाउ SRAM एंड DRAM. SRAM मीन्स स्टैटिक रैम, DRAM मीन्स डायनेमिक रैम. Now SRAM, these memories are not frequently used in a computer. The static has a less density as compared to DRAM. These memories are very fast because they never need their refreshing. Static random access memory are expensive as compared to DRAM. The speed of computer become fast due to the use of static RAM. Static RAM कंप्यूटर में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती और स्टैटिक रैम देखा जाए तो डायनामिक रैम से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और इसकी मेमोरी ज़्यादा फास्ट होती है। जब हम अपने कंप्यूटर को रिफ़्रेश करते हैं तो स्टैटिक रैम की जो मेमोरी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। नाउ डायनेमिक रैम. द डायनेमिक रैम access memory DRAM is the memory found in almost all personal computer. डायनामिक रैम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारे पर्सनल कंप्यूटर में जो हम घर में भी यूज़ कर रहे होते हैं. They have a high density that is more data can be stored on a chip. हाई डेंसिटी होती है और मोर डेटा स्टोर कर सकती है चिप्स के अंदर ये. द content of DRAM need refreshing periodically, otherwise all the content will be lost. वक्ती तौर पर जब हम अपने सिस्टम को रिफ़्रेश कर रहे होते हैं तो ये हमारे सिस्टम की स्पीड स्लो भी कर देता है और जब हम अपने सिस्टम को रिफ़्रेश करते हैं तो चिप्स में से हमारा डेटा भी लॉस हो जाता है. देयर आर लो कॉस्ट मेमोरीज और ये देखा जाए तो स्टैटिक रैम से ज़्यादा
लो कॉस्ट होती हैं। बिकॉज CPU पीरियडिकली रिफ्रेश देयर फॉर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर बिकम स्लो। जब हम अपने सिस्टम को, जो भी मैंने बात बताई, हम सिस्टम को जब वक्ती तौर पर रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे सिस्टम की मीन्स कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देता है। नाउ सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट, a port or interface that can be used for serial communication in which only one bit is transmitted at a time is called serial port. A serial port, also called a male connector, has 9 or 25 pins. A serial port is a general purpose interface that can be used for any type of device including modem, mic and printers. सीरियल पोर्ट जो है एक टाइम में 1 बिट डेटा ट्रांसफ़र करता है। सीरियल पोर्ट को हम मेल कनेक्टर भी कहते हैं, जिसमें 9 और 25 पिन्स होती हैं। नाउ पैरेलल पोर्ट, अ सॉकेट ऑन अ कंप्यूटर फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा इन पैरेलल विच मीन्स मोर देन 1 बिट एट अ टाइम इज कॉल्ड पैरेलल पोर्ट। जो हमारे सिस्टम मीन्स कंप्यूटर के अंदर जो सॉकेट्स होते हैं उन्हें हम पैरेलल पोर्ट कहते हैं, और ये एक से ज़्यादा बिट का डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। A parallel port, also called a female connector, that has 25 holes and the cable that plugs into it has 25 pins. हम पैरेलल पोर्ट को फीमेल कनेक्टर भी कहते हैं और इसमें 25 होल्स होते हैं और जो उसका प्लग होता है उसकी 25 पिन्स होती हैं। इट इज़ काइंड ऑफ पोर्ट यूज टू कनेक्ट टेप ड्राइव, CD रोम्स, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क एंड मोस्ट ऑफ द प्रिंटर्स। मीन्स कि जो हमारे CD रोम होते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है, प्रिंटर वगैरह, उनमें जो पोर्ट होती हैं वो पैरेलल पोर्ट होती हैं। नाउ डी माउस एंड ट्रैक बॉल। अ माउस इज़ अ स्मॉल hand operated pointing device that is connected by cable to the computer. The mouse has printer navigated ball at the bottom which is controlled by whole device body. More table space is required for mouse movement. It is moving input device. माउस एक छोटा सा हैंड ऑपरेटिंग पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि हमारे कंप्यूटर से केबल के थ्रू कनेक्ट होता है, और माउस के जो नीचे की तरफ जो बॉल लगा हुआ होता है हम उसको नेविगेट करके कंट्रोल कर सकते हैं उसकी पूरी बॉडी को। और ये हम अपनी टेबल्स मीन्स जहाँ हम अपना सिस्टम रखे हुए होते हैं उस पर हम उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है मीन्स माउस की मूवमेंट के लिए, ताकि हम इजीली कर्सर को मूव कर सकें। इट इज़ मूविंग इनपुट डिवाइस मीन्स कि ये मूविंग इनपुट डिवाइस है। नाउ ट्रैक बॉल। अ ट्रैक बॉल इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ माउस। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि माउस के बजाय इस्तेमाल हम कर सकते हैं। द ट्रैक बॉल हैज़ इट्स पॉइंटर नेविगेशन बॉल एट द टॉप विच इज़ कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय द फिंगर। अब जिस तरह माउस के नीचे बॉल होती है इसी तरह ट्रैक बॉल के ऊपर बॉल होती है, हम इसको नेविगेट कर सकते हैं मीन्स इस फिंगर्स के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फिंगर्स के थ्रू। टेबल स्पेस इक्वल टू द डिवाइस साइज इन ओनली रिक्वायर्ड मीन्स हम माउस को मूव करते हैं पूरा, इसलिए माउस को मूव करके कंट्रोल करते हैं तो हम ट्रैक बॉल को सिर्फ एक जगह रख के अपने फिंगर के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ स्टेशनरी इनपुट डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। Dear children, I hope that everything I have taught in this lesson is clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Jazakallahu khaira.